नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। कोरोना काल के बीच रोजगार का संकट बना हुआ है और इस बीच अब आम आदमी पर महंगाई की मार भी पड़ रही है। दूध हो या फिर बैंक की किसी सर्विस का चार्ज जुलाई में सब महंगा हो गया। अमूल दूध के दाम बढ़ गए। अमूल ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया। अमूल ने करीब 1.5 साल बाद अपने दूध के दाम बढ़ा दिए। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए। सरकारी तेल कंपनियों ने घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडरों के दाम में 25 रुपए बढ़ा दिए। राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का भाव अब 834 रुपए महंगा हो गया। इससे पहले रसोई गैस की कीमत 809 रुपए थी। अप्रैल में सिलेंडर 10 रुपए सस्ता हुआ था। इसके बाद मई जून में कीमत में भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 48,000 से भी अधिक नए मामले आए सामने। 1,000 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 5 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 61,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 9,771 नए मरीज मिले, जबकि 10,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 141 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 94 से ज्यादा केस मिले। 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 1,000 से भी अधिक केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना के 87 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। 131 से अधिक मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 1,000 से भी अधिक। पीएम ने डिजिटल इंडिया की योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के 6 साल पूरे हो गए। डिजिटल इंडिया पहल भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर देश के डॉक्टर्स कम्युनिटी से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। आईएमए की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल 1 जुलाई को देश भर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर डॉक्टर्स का आभार व्यक्त किया। लिखा कि हर उस पल के लिए जो आप किसी का जीवन बचाने में लगाते हैं, हम आपके आभारी हैं। सोनीपत के नागरिक अस्पताल में जब दांतों के लिए भी ओपीडी शुरू हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर में सुधार होने के बाद दांतों की ओपीडी में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नागरिक अस्पताल में दंत ओपीडी स्टार्ट होने के बाद 25 से अधिक मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं और हर मरीज का इलाज शुरू करने के लिए पहले कोविड टेस्ट अनिवार्य किया गया है। वहीं सोनीपत में बासमती धान छोड़कर कपास और बाकी फसल उगाने वाले किसानों के लिए मौजूदा खरीफ सीजन में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण करवाना मुश्किल हो गया। पोर्टल पर उन किसानों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है जिन्हें किसानों ने पिछले साल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी धान की फसल का पंजीकरण नहीं करवाया था। बड़ी संख्या में किसानों मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत लाभ पाने से वंचित हो गए हैं। तो कृषि विभाग की भी लक्ष्य को प्राप्त करने की टेंशन बढ़ गई है। फर्जी कंपनियां बनाकर काले धन से यमुना नदी के ठेके लेने वाले उत्तर प्रदेश के एमएलसी पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा। उसके खिलाफ ईडी समेत कई एजेंसियों की जांच चल रही है, लेकिन हरियाणा में यमुना नदी के ठेकों की जांच सही से नहीं हो रही। सेव इंडिया सोसाइटी के सचिव ने पीएम को भेजी गई शिकायत में बताया कि जो गड़बड़ी उत्तर प्रदेश के एमएलसी ने वहां की, उसी तरह की गड़बड़ी यमुनानगर में की। इससे लेकर सरकार को पत्र भी लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रोहतक झज्जर सीमा पर आसड़ा गांव के पास सर्विस स्टेशन चलाने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार में सवार होकर आए 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। बाकी हमलावर कार में ही बैठे रहे। हत्या की वारदात सर्विस स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस और डीएसपी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। मृतक के भाई का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते आसोदा गांव के रहने वाले व्यक्ति और उसके बेटे ने युवक पर हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हांसी में पानी के टैंक में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई पानी लेने गए थे। अचानक से एक भाई टैंक में पैर फिसलने से गिर गया, जिससे बचाने की कोशिश में दूसरे भाई की भी डूबने से जान चली गई। हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन में रिक्रूटमेंट बैच 89 के पास आउट परेड समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें डीजीपी मनोज यादव बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और पुलिस जवानों को संबोधित किया।
डीजीपी ने कहा कि पुलिस हमेशा प्रथम व्यक्ति में काम करती है। कोरोना महामारी में 7,000 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए, बावजूद इसके पुलिस ने लॉकडाउन लागू करने और ऑक्सीजन आपूर्ति करने में बेहतरीन काम किया है। समारोह में डीजीपी ने बैच ट्रेनिंग में पोजीशन हासिल करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। डीजीपी ने कहा कि हरियाणा में क्रांति आई है और योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षित युवा पुलिस का हिस्सा बने हैं। कुरुक्षेत्र के 5 वर्षीय हितेन को मोबाइल विकिपीडिया या मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। उसे देश विदेश के भूगोल के साथ साथ शिव तांडव, स्त्रोत और संस्कृत के मंत्र कंठस्थ याद हैं। हितेन के माता पिता का कहना है कि हितेन बचपन से ही मेधावी हैं और उसे जो भी याद करवाओ वो भूलता नहीं है। उसके उस हुनर को वो तराशने में लगे हुए हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को पुराने एसी में बदले अब 7 स्टार नई एसी सब्सिडी पर कम दामों में देने जा रही है। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस योजना की शुरुआत की। रणजीत चौटाला ने कहा कि इस योजना का मकसद बिजली की खपत को कम करना है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र के विकास को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, जिसको लेकर थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने पलटवार करते हुए कहा कि अशोक अरोड़ा बीजेपी की चिंता न करें। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि अशोक अरोड़ा कभी इनेलो में रहे तो अब कांग्रेस में वो चिंता इन लोगों की करें, बीजेपी की चिंता करना छोड़ दे। उन्होंने अशोक अरोड़ा को चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे डाली है। पलवल जिले में 30 पंचायत समितियों और 465 पंचों के लिए ड्रॉ निकाले गए। इसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड रिजर्व किए गए। 5 वार्ड अनुसूचित जाति और 2 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। दलहन फसलें अब दक्षिण हरियाणा की मुख्य फसल बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत कृषि विभाग की पहल पर अब की बार दक्षिणी हरियाणा में दलहन फसलों की 3 गुना तक बिजाई की गई है। कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में 78,000 हेक्टेयर में बिजाई की गई। अब की बार मूंग जैसी दलहन फसलों की बिजाई 10,000 से अब बढ़कर 30,000 हेक्टेयर में कर दी गई है। कृषि अधिकारी ने कहा कि उनके अब की बार दक्षिणी हरियाणा में किसानों में जागृति आई है और उन्होंने दलहन जैसी महंगी बिकने वाली फसलों की बिजाई शुरू कर दी है, जिससे विदेशों से दालों का आयात नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। फतेहाबाद में नहर में महीने में 2 सप्ताह पानी छोड़ने जाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय में भारी संख्या में किसान इकट्ठे हुए और नहरी विभाग से पानी की कमी पूरी करने की मांग की है। पहले महीने में 15 दिन पानी चलता था, अब विभाग ने 1 सप्ताह किया, जिससे किसानों को फसल को लेकर दिक्कत हो रही है। किसानों ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रोड जाम करेंगे। टुकरी बॉर्डर पर पिछले दिनों कसार गांव के मुकेश की मौत के मामले में गिरफ्तार किसानों की रिहाई और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इसको लेकर कई हापों के प्रतिनिधियों और किसानों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। खाप प्रतिनिधियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गिरफ्तार किए गए दोनों किसानों को रिहा नहीं किया गया तो और मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो वही आंदोलन तेज करेंगे। उन्हें साजिश के तहत फंसाया है। सिरसा के गांवों की झाड़ियों और एलनाबाद क्षेत्र में ट्यूबवेल सप्लाई में होने वाली कटौती के विरोध में किसानों ने बरनाला रोड बिजली घर के सामने प्रदर्शन किया। निगम के एसई को मांग पत्र सौंपा। एससी ने किसानों को भरोसा दिया कि ट्यूबवेल सप्लाई के समय में होने वाली कटौती की पूर्ति की जाएगी। जो कम वोल्टेज की समस्या है उसका जल्द समाधान किया जाएगा। इलाहाबाद के नरमा और कपास की फसल की खराब की बीमा भुगतान नहीं होने से नाराज किसानों ने सिरसा रोड पर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक शाखा के बाहर जमकर धरना दिया। धरने में कई गांव के किसान शामिल हुए। किसानों ने अपने बकाया फसल बीमा का भुगतान करने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि उनकी बकाया फसल बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया तो ये बैंक शाखा तो ताला लगा सकते हैं। करनाल नगर निगम हाउस की बैठक बेहद हंगामेदार रही। सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। विकास कार्यों को लटकाने का आरोप लगाते हुए कुछ पार्षदों ने बैठक का बायकॉट भी कर दिया। सदन में शहर के लोग गंदे पानी की बोतलें लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे और गंदा पानी पीने को कहा। वही वार्ड की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने सदन के अंदर घुसने के लिए पुलिस को यहां पर बदतमीजी की धक्का मुक्की भी की। सिरसा के लघु सचिवालय में वामपंथी संगठनों ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, डीसी को ज्ञापन सौंपा। कोसली क्षेत्र के गांव गुटियानी के लोगों को पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ का भूमिगत पानी खारा है, जो खाने पीने में काम लेने तो छोड़ो, नहाने कपड़े धोने में भी काम नहीं आता है।
हिसार में जल कृषि का अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में हिसार और रोहतक मंडल के जिलों के मत्स्य पालन अधिकारियों की बैठक हुई। विभाग के मत्स्य पालन को लेकर तय लक्ष्य को पूरा करने की लेकर समीक्षा की गई। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 15 जुलाई तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल नहीं खुलेंगे। कोरोना के चलते लंबे वक्त से स्कूल बंद है। निजी स्कूल संचालक लगातार स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। करनाल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े स्कूल संचालकों ने उपायुक्त निशान कुमार यादव से मुलाकात की। स्कूल संचालकों ने स्कूल को खोलने की मांग की, जिससे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो सके। फरीदाबाद में 2 परिवारों को बलदेव राज ओझा फाउंडेशन ने गोद लिया। जिला उपायुक्त के हाथों से विधवा महिला को चेक सौंपा और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खर्च का भी जिम्मा लिया। जिला उपायुक्त ने कहा कि वो फाउंडेशन के पदाधिकारी का धन्यवाद करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि फरीदाबाद में और ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस तरह के सामाजिक काम करेगी। करनाल में करीब 98 करोड़ की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर का विरोध किया गया। कारोबारियों ने डीसी को ज्ञापन देकर पुल नहीं बनाने की मांग की है। व्यापारियों का तर्क है कि पुल बनने से 1000 से ज्यादा दुकानदार प्रभावित होंगे। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। सोना नगर परिषद की मरघट वाली जमीन को भूमाफियाओं ने बेच डाला, जिस पर लोगों ने मकान बना दिए, लेकिन अब प्रशासन की नींद खुली और कार्रवाई करते हुए मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि जमीन पर 20 साल से उनका कब्जा था। उससे पहले परिषद ने कभी कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर पहुंची हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज ने कहा कि सेफ हाउस में युवती का सुसाइड करना गंभीर मामला है। इसे लेकर उन्होंने एसपी से बात भी की है। प्रीति भारद्वाज ने कहा कि सिस्टम में जो कमियां रही हैं उन्हें दूर किया जाएगा। अब महिलाओं के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी स्थापित किया गया। कोई भी शिकायत हो इस ग्रुप में कर सकती हैं। हरियाणा में डेल्टा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। हरियाणा के फरीदाबाद में डेल्टा वेरिएंट का एक केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने डेल्टा वेरिएंट से बचाव के लिए सावधानियां बरतनी शुरू कर दी हैं। सिरसा स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि डेल्टा वेरिएंट से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम कर दिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आम लोगों से ज्यादा सावधान रहने की अपील की है। सीएमओ ने बताया कि सिरसा स्वास्थ्य विभाग ने डेल्टा वेरिएंट से बचाव के लिए इंतजाम कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने वैक्सीन लगाने की सुविधा में भी सरलीकरण कर दिया है। कैथल में स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय पर जमकर विरोध किया। कर्मचारी नया ठेका छोड़े जाने के बाद पहले से काम कर रहे कर्मचारियों की अटेंडेंस और 2 महीने की सैलरी की मांग कर रहे थे। यूनियन के नेताओं ने बताया कि कर्मचारी कोरोना काल में लगातार अपनी जान की परवाह किए बिना सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन 1 मई से नए सिरे से ठेका छोड़े जाने के बाद उनकी अटेंडेंस तक नहीं लगाई है। उन्होंने कहा कि ठेका कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण करने के लिए साजिश रची गई है। पलवल जिले में 2,86,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिले में 70 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। सामाजिक संस्थाओं की मदद से वैक्सीनेशन के लिए विशेष कैंप लगाए गए हैं। सोनीपत में एलपीजी गैस सिलेंडर में गैस चोरी मामले में अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। गैस सिलेंडर में तराजू करने के दौरान 2 किलो गैस काम मिली है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने एजेंसी में मिलीभगत कर जांच को बंद करवाया। खाद्य आपूर्ति विभाग की जांच टीम ने शिकायतकर्ता का मोबाइल बंद होने का हवाला देकर मामला रफा-दफा किया। विभाग ने दोनों अधिकारियों ने मामले को दबाकर और जांच किसी दूसरी जगह के करके झूठी रिपोर्ट सौंप दी है। उपभोक्ताओं के एलपीजी सिलेंडर से गैस चोरी कर लाखों रुपए का गड़बड़ घोटाला करने वाली गैस एजेंसी को अधिकारियों ने जांच मापदंड से दुरुस्त कर दिया। शिकायतकर्ता को जांच में शामिल तक नहीं किया गया है। वहीं महेंद्रगढ़ में किराना व्यापारी में मांगी गई 50 लाख रुपए की फिरौती मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने राज्य अपराध शाखा में तैनात सब इंस्पेक्टर को 40,000 रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथों हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी पानीपत में किसी केस में जांच करता था। मामले में शिकायतकर्ता का नाम केस से निकालने की एवज में उसने पैसे की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने मामले की सूचना राज्य चौकसी ब्यूरो को दी। कुरुक्षेत्र में एक ही रात में 3 अलग अलग हत्याओं से दहशत का माहौल बन गया। अमीन गांव एनआईटी के समीप और लक्ष्मण कॉलोनी में मर्डर हुआ। पुलिस तीनों मामलों की जांच में जुटी हुई है।
अमीन गांव में खेत में बाड़े में सोए व्यक्ति पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। एनआईटी के पास हत्या के बाद शव नाले के अंदर मिला, जबकि लक्ष्मण चौक पर देर रात युवक की जान ले ली गई। सिरसा के हाउसिंग बोर्ड के एक फ्लैट में एक बदमाश ने गिरफ्तारी के डर से खुद को गोली मार ली, जबकि 2 बदमाशों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मृतक विनोद फतेहाबाद जिले के रतिया का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ रतिया में हत्या समेत कई केस दर्ज किए। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर एनकाउंटर करने का शक जताया है। जींद के बड़ा बीड़ वन में सिंचाई विभाग के बलिदार राधेश्याम का शव पेड़ से बंधे फंदे पलटका मिला। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन से परेशान थे लोग। परिवार के लोगों ने मुताबिक राधेश्याम ने करीब 10 दिन पहले परिवार को बताया था कि कुछ नशेड़ी लोग उसे परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने के मुताबिक मामले की जांच जारी है। जींद के शर्मानगर में एक शख्स ने अपने दोस्ती के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी। हत्या की खुदकुशी में बदलने के लिए आरोपी ने शव को बंदे से लटका दिया। बाद में हिसार के गांव गामड़ा में शव से ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि बहन के बदले अपनी शादी न कराने के चलते शख्स अपनी मां से नाराज था। पुलिस ने गांव गामड़ा के शमशान से महिला के अवशेष बरामद कर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिए। पलवल के उचावड़ थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह के चलते शादीशुदा महिला ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक नू के लुफरी गांव के मुबारक ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि मुबानी के ससुराल वाले पिछले 2 दिन 3 साल से रंजिश और शक के आधार पर मारपीट करते रहे थे। अहमदाबाद रेलवे पुलिस ने टुआना इलाके में छापेमारी कर 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। ये लुटेरे गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में चलती ट्रेन को रुकवाकर डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे थे। टुआना पुलिस के साथ मिलकर अहमदाबाद रेलवे पुलिस ने चोरों लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों से पुलिस ने 14 लाख रुपए कीमत के गहने और 11 लाख रुपए के से अधिक के कैश बरामद किए। पानीपत के भारतनगर से 12 साल के मानसिक बीमार बच्चों के गायब होने का मामला सामने आया। किडनैपर्स ने कॉल करके परिवार को जानकारी दी। परिवार वालों की माने तो किडनैपर्स ने करीब 5 बच्चों को अगवा किया है। वही एक और मामले में पानीपत की वेदांतानंद कॉलोनी से इस बार 10 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया गया। परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। वल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में शराब पीकर लोगों के घरों में सामने खड़ी गाड़ियों के शीशे और बाकी जरूरी सामान तोड़ने वाले 2 शरारती तत्वों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके 3 साथी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिसकर्मी की माने तो उनके पास पिछले कई दिनों से स्थानीय लोगों की शिकायत आ रही थी। उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि करीब 5 लोगों का गिरोह इस काम को अंजाम दे रहा है। सुहाना में घर के सामने खड़ी कार को 3 युवकों ने ताला तोड़कर चुराया। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मामले में दर्ज कर ली। जांच जारी है। सुहाना के में वाहन चोर जमकर आतंक मचा रहे हैं। 1 सप्ताह के करीब 5 मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी वाहन चोर का सुराग नहीं लगा पाई है। भीषण गर्मी उत्तर भारत में कहर बरपा रही है। लोग गर्मी से परेशान हैं। हरियाणा के रोहतक में गर्मी के मौसम में पारा अब 45 डिग्री तक पहुंच गया है। बारिश नहीं होने से सूरज की तपिश और बढ़ने की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बढ़ते तापमान ने लोगों को मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोनीपत की एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसटीएफ ने मोस्ट वांटेड 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 9 साल से फरार चल रहा था। आरोपी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी थी। महिला के पति को उसके अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था। आरोपी का साथी पहले ही पकड़ा जा चुका है। विश्व हिंदू परिषद ने भिवानी में प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में हुए लव जिहाद को लेकर नारेबाजी की और उपायुक्त के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। हिंदू परिषद ने सरकार से मांग की है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर सरकार कानून बनाए और चेतावनी दी कि कानून न बनाकर सरकार बड़े धमाके का इंतजार कर रही है। जम्मू कश्मीर में सिख धर्म की लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन करा निकाह करवाने के मामले में अंबाला की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने उपायुक्तों को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। तमाम सामाजिक संस्था के सदस्यों ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया जाए। अंबाला शहर में होलसेल कपड़ा मार्केट में आग ने जमकर अपना तांडव मचाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी और देखते देखते शोरूम में रखे लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए।